नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब्स एंड एग्ज़ाम्स में। आज हम एक नई वैकेंसी करने जा रहे हैं जो कि आरबीआई की तरफ से आई है। पोस्ट है असिस्टेंट के लिए। आरबीआई में असिस्टेंट के लिए क्या योग्यता है, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, सब कुछ जानेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने असिस्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की है। इस वैकेंसी में सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने अपने जितने भी ऑफिस है उनके ईमेल आईडी हमको दे रखे हैं, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इन ईमेल आईडी पर आप मेल करके और इनसे इसके संबंध में ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। मतलब तैयारी के लिए जो है ये आपको एक ईमेल आईडी भी प्रोवाइड किया गया है। इसकी तैयारी कैसे की जाएगी, आप इस ईमेल आईडी पर मेल करके और इनसे जानकारी ले सकते हैं और ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम, ये इतनी जगह है, लोकेशन है जहाँ पर कि ये वैकेंसीज है। और ये यहाँ से जो है आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए तैयार है। और किस प्रकार से एग्ज़ाम की तैयारी करना है आप मेल करके इनसे सब कुछ जान सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। आवेदन प्रारंभ की तिथि, आवेदन 17 फरवरी 2022 से प्रारंभ हो चुका है। इसकी अंतिम तिथि 8 मार्च 2022 है। पदों की संख्या की अगर बात करें तो 950 पद है। विस्तृत रूप में मैं अंत में बताऊंगा कि किस किस कैटेगरी में कितने पद हैं। शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता ज़्यादा कुछ इसमें डिमांड नहीं की गई है दोस्तों। इसमें कोई भी स्नातक जिसने बीए, बीएससी, बीकॉम या अन्य कोई स्नातक डिग्री प्राप्त की हो, 50% अगर अंकों से प्राप्त की है तो वो सामान्य और ओबीसी के लिए ज़रूरी है। लेकिन एससी, एसटी, दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्नातक उत्तीर्ण होना ही काफ़ी है। अगर कंप्यूटर का ज्ञान आप रखते हैं तो आपको मिलेगी उसमें प्राथमिकता। आयु सीमा यहाँ पर दिनांक 2 फरवरी 2022 को 20 वर्ष से 28 वर्ष होना चाहिए। लेकिन आयु सीमा में यहाँ पर छूट भी दी गई है। जानते हैं क्या है आयु सीमा में छूट? आयु सीमा में छूट एससी, एसटी को 5 वर्ष या 33 वर्ष की अधिकतम आयु तक जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी जो है 3 वर्ष की छूट के साथ में अधिकतम 31 वर्ष तक की आयु तक फॉर्म भर सकते हैं। दिव्यांग में अगर एससी, एसटी है तो उसको 15 वर्ष की छूट है, ओबीसी को 13 वर्ष की छूट है, और सामान्य या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो 10 वर्ष की छूट है। भूतपूर्व सैनिक जो कि अधिकतम 50 वर्ष के हैं आवेदन कर सकते हैं। विधवा, तलाकशुदा को 10 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है। और आरबीआई के अगर आप एम्प्लॉय है, आरबीआई में आपने काम कर रखा है तो आपको 3 वर्ष का की छूट दी जाती है। क्या है? वेतन एवं भत्ते जानते हैं। 7वें वेतनमान के अंतर्गत समस्त प्रकार के कटौतरे के बाद में आपको 45,050 रुपये मिलेंगे। ये इन हैंड सैलरी है और साथ ही आपको 15% एचआरए भी मिलेगा। क्या है भर्ती प्रक्रिया? भर्ती प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। सबसे पहले प्री परीक्षा हो रही है। प्री परीक्षा के अंतर्गत सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक होंगे और 60 मिनट होंगे। अंग्रेजी भाषा, गणित एवं तर्कशक्ति परीक्षण के क्रमशः 30, 35 एवं 35 प्रश्न होंगे। मतलब अंग्रेजी भाषा के 30 प्रश्न होंगे, गणित के 35 प्रश्न होंगे और तर्कशक्ति के 35 प्रश्न होंगे, और ये कुल 60 मिनट में हल करना होंगे। अगर आप प्री परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाते हैं तो आप मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हो जाते हैं। मुख्य परीक्षा में आपको 5 विषय आते हैं। सबसे पहले तर्कशक्ति, फिर अंग्रेजी, फिर गणित, सामान्य ज्ञान एवं कंप्यूटर। इसमें प्रत्येक भाग में 40 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर 200 प्रश्न 200 अंक के हैं और 135 मिनट में इसको हल करना है। जो इसका विस्तृत प्री एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम का विस्तार से
हम देखें तो कुछ इस प्रकार से होगा। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 30 नंबर के हैं और 20 मिनट का इसमें समय दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब गणित के 35 प्रश्न होंगे और 35 ही मार्क्स है और 20 मिनट में ये सॉल्व करना है। और रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति के 35 प्रश्न आएंगे, 35 मार्क्स है और 20 मिनट में इसको सॉल्व करना है। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन होंगे और ये 60 मिनट में आपको हल करना है। अगर आप ये पास कर जाते हैं तो मेन एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाएंगे। और मेन एग्ज़ाम के लिए जो है टेस्ट का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार है। टेस्ट ऑफ रीजनिंग मतलब रीजनिंग तर्क शक्ति के लिए 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के हैं, 30 मिनट का समय है। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भाषा अंग्रेजी भाषा के लिए 40 क्वेश्चन है, 40 ही नंबर है और 30 मिनट का ही समय है। इसी प्रकार से टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब वही गणित के बारे में प्रश्न, गणित के प्रश्न भी 40 आएंगे, 40 नंबर के होंगे, 30 मिनट का समय दिया जाएगा। इसी प्रकार से टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे, 40 प्रश्न होंगे, 40 नंबर के होंगे और 25 मिनट का इसमें समय मिलेगा। और आखिरी में टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर की जानकारी के भी 40 प्रश्न होंगे, 40 नंबर रखे गए हैं और 20 मिनट का समय इसमें भी है। मतलब कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चंस है, 200 नंबर के और 135 मिनट का जो है समय दिया जाएगा। ये अगर दोनों परीक्षाएं आप पास कर जाते हैं तो आपकी तीसरी परीक्षा होगी जो कि भाषा प्रवीणता की परीक्षा होगी। इस परीक्षा में हम जिस भी रीजन के लिए आवेदन करेंगे उस रीजन की भाषा की प्रवीणता जो है चेक की जाएगी। तो ये कुछ ऑफिस है जहाँ पर कि रीजनल लैंग्वेजेस क्या है ये बताई गई है और इस भाषा की प्रवीणता को जो है चेक किया जाएगा। जैसे अहमदाबाद रीजन के लिए आप अगर आवेदन करते हैं तो आपकी गुजराती की परीक्षा होगी, बेंगलुरु के लिए आवेदन करेंगे तो कन्नड़ा की परीक्षा होगी, भोपाल के लिए आवेदन करते हैं तो हिंदी की परीक्षा होगी, भुवनेश्वर के लिए आवेदन करेंगे तो उड़िया की परीक्षा होगी, चंडीगढ़ के लिए पंजाबी या हिंदी की परीक्षा होगी, चेन्नई में तमिल की परीक्षा होगी, गुवाहाटी के लिए असमीज, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो, मिज़ो इतनी भाषाओं में किसी से भी आप परीक्षा दे सकेंगे। हैदराबाद के लिए अगर आवेदन करते हैं तो तेलुगु आपको आना चाहिए, जयपुर के लिए अगर आवेदन करेंगे तो हिंदी आना चाहिए, जम्मू के लिए अगर आवेदन करेंगे तो उर्दू, हिंदी, कश्मीरी तीनों में से कोई भी भाषा चलेगी, कानपुर एंड लखनऊ के लिए अगर आवेदन करते हैं तो हिंदी, कोलकाता के लिए आवेदन करेंगे तो बंगाली या नेपाली, मुंबई के लिए आवेदन करेंगे तो मराठी या कोंकणी, नागपुर के लिए आवेदन करते हैं तो मराठी या हिंदी, न्यू दिल्ली के लिए आवेदन करते हैं तो हिंदी, पटना के लिए आवेदन करते हैं तो हिंदी या मैथिली, तिरुवनंतपुरम के लिए आवेदन करते हैं तो मलयालम। इस प्रकार से प्रत्येक रीजन की भाषा है। परीक्षा केंद्र प्रत्येक राज्य जहाँ पर भी रिक्त पद है परीक्षा केंद्र है, मतलब लगभग 33 राज्यों में इसके परीक्षा केंद्र उपलब्ध है। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in पर किया जा सकता है। आवेदन शुल्क की जानकारी देख लेते हैं। आवेदन शुल्क जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के माध्यम से आवेदन करने के दौरान ही किया जा सकता है। SC ST दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक के लिए 50 रुपये और जनरल OBC EWS अभ्यर्थी के लिए जो है वो 450 रुपये होगा। पेमेंट की रिसिप्ट अपने पास संभाल कर रखना है। मतलब ये आवेदन जब हम करेंगे उसी टाइम पे आवेदन करते करते ही ये बीच में कहीं आपसे शुल्क भरवाया जाएगा और जो रिसिप्ट निकलेगी उस रिसिप्ट को संभाल कर रखना है। अब देखते हैं लोग, तो वैकेंसी कैटेगरी वाइज अलग अलग रीजन के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे दी गई है। जैसे अहमदाबाद है तो इसमें SC की 4 वैकेंसी है, ST की 3 वैकेंसी है, OBC की 9 वैकेंसी है, EWS में 3 है, जनरल में 16, ऐसे करके कुल 35 वैकेंसीज है, जिसमें इधर फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन के लिए भी है। बेंगलुरु में कुल 74 वैकेंसी है, भोपाल में 31 वैकेंसी, भुवनेश्वर में 31 वैकेंसी, चंडीगढ़ में 78 वैकेंसी है, चेन्नई में 66 वैकेंसी है, गुवाहाटी में 32, हैदराबाद में 40
और जयपुर में 48, जम्मू में 12, कानपुर और लखनऊ में 131, बहुत ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। कोलकाता में 26, मुंबई में भी अच्छी खासी वैकेंसी 128 वैकेंसी जो है मुंबई में दी गई है। नागपुर में 56, न्यू दिल्ली में 75, पटना में 33 और तिरुवनंतपुरम और कोची के लिए जो है 54। इस प्रकार से कुल 950 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वैकेंसी को आप भरें और इसकी तैयारी, चूँकि आरबीआई खुद करवाने के लिए तैयार है, तो इस वैकेंसी को आप बिल्कुल भी ज़ाया न होने दें। दोस्तों अभी तक आप चैनल तो देखते आ रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के जॉब नोटिफिकेशंस पाते रहें।